हर कहानी एक सवाल से शुरू होती है और हर सवाल हमें अपने ही भीतर ले जाता है। कल्पना कीजिए रात के ठीक 3 बज रहे हैं, पूरा घर गहरी नींद में है, लेकिन एक 9 साल की बच्ची अचानक घबराकर उठ बैठती है। उसकी सांसें तेज हैं, माथे पर पसीना है और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर। उसका नाम है एमा। वह भागकर अपनी माँ के कमरे में जाती है, धीरे से उन्हें जगाती है और कहती है, मम्मा, आज पापा को उस रास्ते से मत जाने देना। माँ मुस्कुराती है, उसे सीने से लगाती है और पूछती है, क्यों एमा? बस इतना कहती है, मैंने सपना देखा, वहाँ कुछ बुरा होने वाला है। सुबह होती है, पिता ऑफिस जाने की तैयारी करते हैं। माँ हंसते हुए एमा की बात बता देती है। फिर पिता भी मुस्कुरा देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज वे रोज वाला रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। दोपहर टीवी पर एक खबर चलती है, उसी सड़क पर जहाँ से वे रोज जाते थे एक बड़ा हादसा हुआ है। क्या यह सिर्फ संयोग था या एमा ने सचमुच भविष्य देख लिया था? दुनिया भर के ऐसी हजारों कहानियां सुनाई देती हैं। किसी को सपने में कोई घटना दिखाई देती है, किसी को अचानक बेचैनी होती है, किसी को बिना वजह किसी जगह जाने का मन नहीं करता और बाद में कुछ ऐसा हो जाता है जिसे लोग छठी इंद्रिय कहती हैं। लेकिन विज्ञान इतनी आसानी से किसी बात को स्वीकार नहीं करता। विज्ञान पूछता है, क्या सच में भविष्य देखा गया या हमारा दिमाग हमसे पहले कुछ समझ गया? यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। आपका दिमाग हर सेकंड लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा सूचनाओं से घिरा होता है, लेकिन आपका सचेत मन उनमें से बहुत ही कम जानकारी पर ध्यान देता है। बाकी सब कहाँ जाती है? यहीं आता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। कल्पना कीजिए आप किसी शहर में पहली बार गए हैं, लेकिन अचानक आपको लगता है, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? इस अनुभव को दुनिया डीजा वू कहती है, लेकिन डीजा वू भविष्य देखने की शक्ति है या यह हमारे मस्तिष्क की एक अद्भुत चाल है? और अगर डीजा वू भविष्य नहीं है, तो फिर इतने लोग एक जैसी कहानी क्यों सुनाते हैं? क्या हम सब एक ही भ्रम का शिकार हैं या विज्ञान अभी भी कुछ समझ नहीं पाया? आज हम सिर्फ सवाल नहीं पूछेंगे, हम उन प्रयोगों तक जाएंगे जहां दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों ने इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की। और हो सकता है उन जवाबों में आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हो। कहानी अभी शुरू हुई है। शायद आप अपने पूर्वजों की आखिरी कहानी नहीं है, शायद आप एक नई कहानी की पहली पंक्ति हैं। अगले दिन एमा स्कूल चली गई। जिंदगी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन उसकी माँ के मन में एक सवाल अभी भी जिंदा था। क्या वह सिर्फ एक सपना था या कुछ और? सालों बाद एमा बड़ी हो गई। अब वह एक न्यूरोसाइंस लैब में खड़ी थी। उसके सामने मानव मस्तिष्क की एक विशाल डिजिटल तस्वीर थी। वह उसे देख रही थी और सोच रही थी, क्या उस दिन मैंने सचमुच भविष्य देखा था? यही सवाल दुनिया के वैज्ञानिकों ने भी पूछा और जवाब खोजते खोजते वे एक ऐसे निष्कर्ष तक पहुंचे जो पहली बार सुनने में किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है। उन्होंने पाया कि आपका मस्तिष्क सिर्फ वर्तमान को नहीं देखता, वह हर पल अगले पल का अनुमान लगाता रहता है। कल्पना कीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, अचानक एक गेंद आपकी तरफ लुढ़कती हुई आती है। उससे पहले कि आप सोचें, आपका शरीर एक कदम पीछे हट जाता है। क्या आपने भविष्य देख लिया था? नहीं, आपके मस्तिष्क ने एक संभावना का अनुमान लगाया, क्योंकि जहां गेंद होती है वहां अक्सर एक बच्चा भी उसके पीछे भागता हुआ आता है। और सचमुच 2 सेकंड बाद एक छोटा बच्चा भागता हुआ सामने आ जाता है। आपने भविष्य नहीं देखा, आपके दिमाग ने पैटर्न पहचान लिया। यही ब्रेन प्रिडिक्शन थ्योरी का आधार है। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट मानते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक प्रिडिक्शन मशीन की तरह काम करता है। वह हर क्षण पुराने अनुभवों, यादों और आसपास के संकेतों को जोड़कर यह अनुमान लगाता रहता है कि अगले कुछ सेकंड में क्या हो सकता है। यानी हम जो देखते हैं वह हमेशा सिर्फ वर्तमान नहीं होता, उसमें हमारे दिमाग का अनुमान भी शामिल होता है। अब एक और कहानी सुनिए। एक अनुभवी फायर फाइटर कई सालों से आग बुझाने का काम कर रहा था। एक दिन वह अपनी टीम के साथ एक जलते हुए घर में दाखिल हुआ। सब कुछ सामान्य लग रहा था, आग काबू में आती दिखाई दे रही थी, लेकिन अचानक उसे अंदर से एक अजीब सी बेचैनी हुई।
बिना कोई कारण बताए उसने चिल्लाकर कहा, सब बाहर निकलो। पूरी टीम फौरन बाहर आ गई और कुछ ही सेकंड बाद पूरा फर्श अंदर से धंस गया। अगर वे कुछ पल और रुकते तो शायद कोई भी जिंदा नहीं बचता। क्या उस फायर फाइटर ने भविष्य देख लिया था? मनोवैज्ञानिक गैरी कैलिन ने ऐसी घटनाओं का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि अनुभवी लोग हजारों छोटे छोटे संकेत बिना सचेत रूप से सोचे पहचान लेते हैं। धुएं की दिशा, गर्मी का एहसास, आवाज की हल्की सी गूंज, कमरे की बनावट, ये सब उनके अवचेतन मन में एक साथ जुड़ जाते हैं और फिर उन्हें एक अचानक सा एहसास होता है, कुछ गड़बड़ है। यही हम इंट्यूशन कहते हैं। ध्यान दीजिए, इंट्यूशन जादू नहीं है, लेकिन यह सिर्फ तर्क भी नहीं है। यह आपके अनुभवों का इतनी तेज गति से किया गया विश्लेषण है कि आपको उसका रास्ता दिखाई नहीं देता, सिर्फ नतीजा महसूस होता है। लेकिन फिर भी एक सवाल बच जाता है। अगर इंट्यूशन सिर्फ अनुभवों पर आधारित है तो छोटे बच्चों को कभी कभी ऐसा एहसास कैसे हो जाता है जब उनके पास कोई अनुभव ही नहीं होता? यही विज्ञान पूरी तरह चुप नहीं होता, लेकिन पूरी तरह बोल भी नहीं पाता। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं शायद बच्चों का दिमाग सूक्ष्म संकेतों को ज़्यादा खुलेपन से ग्रहण करता है। कुछ कहते हैं यह सिर्फ संयोग है जिसे हमारा मस्तिष्क बाद में एक कहानी में बदल देता है। और कुछ प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं। लेकिन एक बात लगभग तय है, हमारा दिमाग हर समय भविष्य देखने की कोशिश नहीं करता। वह भविष्य का सबसे संभावित संस्करण बनाने की कोशिश करता है। और यहीं एक बहुत गहरी बात छिपी है। अगर आपका दिमाग बार बार नकारात्मक अनुभवों में जीता है तो वह भविष्य की नकारात्मक संभावनाएं ज़्यादा देखने लगेगा। और अगर वही दिमाग साहस, सीखने और आशा के अनुभवों से भर जाए तो क्या उसके अनुमान भी बदल जाएंगे? यही वह सवाल है जहां न्यूरोसाइंस धीरे धीरे ध्यान और अध्यात्म के दरवाजे तक पहुंचने लगती है। क्योंकि अगर मन की गुणवत्ता बदल जाए तो क्या भविष्य को देखने का हमारा तरीका भी बदल जाता है? और यहीं से हमारी कहानी सबसे गहरे अध्यात्म अध्याय में प्रवेश करती है, जहां प्रयोगशाला की मशीनें और हिमालय की गुफाएं एक ही प्रश्न पूछती दिखाई देती हैं। शांत मन ज्यादा स्पष्ट देखता है या हमें सिर्फ ऐसा लगता है? भविष्य देखा नहीं जाता, भविष्य हर निर्माण के साथ बनाया जाता है। कुछ साल बीत चुके थे। एमा अब सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थी, वह एक खोजी बन चुकी थी। दिन में वह प्रयोगशाला में दिमाग का अध्ययन करती और रात को वह दुनिया की सबसे पुरानी किताबें पढ़ती, उपनिषद, बुद्ध के उपदेश और की भागवत गीता। उसे एक बात ने बार बार रोका, विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही चीज की बात कर रहे थे, लेकिन दो अलग भाषाओं में। विज्ञान कहता है मस्तिष्क हर पल अगले पल का अनुमान लगाता है, और भारतीय दर्शन हजारों साल पहले एक अलग सवाल पूछता है, मन कैसा है? क्योंकि अगर मन डर से भरा है तो उसे हर दिशा में खतरा दिखाई देगा। अगर मन क्रोध से भरा है तो उसे हर इंसान दुश्मन लगेगा। और अगर मन शांत है तो वह उसी दुनिया में वो बातें देख पाएगा जो बेचैन मन कभी नहीं देख सकता। यही ध्यान सिर्फ धार्मिक अभ्यास नहीं रहता, वह मन को स्पष्ट देखने का अभ्यास बन जाता है। कल्पना कीजिए एक झील है, तेज हवा चल रही है, लहरें उठ रही हैं। क्या आप उस झील में अपना चेहरा साफ देख पाएंगे? नहीं। अब हवा रुक जाती है, पानी बिल्कुल शांत हो जाता है। अब उसी झील में सब कुछ साफ दिखाई देता है। शायद ध्यान मन के साथ यही करता है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि ध्यान करने वाला इंसान भविष्य देख सकता है। ऐसा दावा विज्ञान आज तक सिद्ध नहीं कर पाया है। लेकिन कुछ शोध यह जरूर बताते हैं कि नियमित ध्यान देने की क्षमता, भावनात्मक संतुलन और निर्णय लेने की गुणवत्ता बेहतर कर सकता है। और अगर निर्णय बेहतर होंगे तो क्या भविष्य भी बेहतर हो सकता है? शायद यही सबसे सही सवाल है। बुद्ध ने कहा था, जैसा तुम्हारा मन है वैसा ही तुम्हारा संसार है। यह भविष्य देखने की बात नहीं है, यह भविष्य बनाने की बात है। क्योंकि हर निर्णय एक नया भविष्य बनाता है, हर आदत एक नया रास्ता बनाती है, हर विचार एक नया व्यक्तित्व गढ़ता है, और हर व्यक्तित्व एक नई नियति। एमा अब
अपने बचपन के उस दिन को फिर याद करती है। वह सपना जिसने उसे डरा दिया था, आज उसे एक बात समझ आ चुकी थी। शायद उसने भविष्य नहीं देखा था, शायद उसके मस्तिष्क ने कुछ ऐसे संकेत जोड़ दिए थे जिन्हें वह समझ नहीं पाई, या शायद वह सिर्फ एक संयोग था। सच क्या था, वह आज भी एक खुला प्रश्न है। लेकिन क्या हमेशा हर रहस्य का जवाब मिलना जरूरी है? कभी कभी सही सवाल जवाब से भी ज्यादा मूल्यवान होता है। अगर आपका दिमाग हर पल भविष्य की संभावनाएं बना रहा है, तो एक सवाल आपसे भी है। आप हर दिन अपने दिमाग को क्या दे रहे हैं? डर, नफरत, निराशा या जिज्ञासा, साहस, सीखने की आदत? क्योंकि कल का अनुमान आज के अनुभवों से बनता है। अगर आज आप अपने मन को बेहतर बनाएंगे तो शायद कल आपके निर्णय भी बेहतर होंगे। और यही विज्ञान भी कहता है, यही अध्यात्म भी कहता है। दोनों शायद एक ही मंजिल तक पहुंचने की दो अलग राहें हैं। शाम हो चुकी है। एमा एक पहाड़ी पर खड़ी है। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे डूब रहा है। वह आसमान की तरफ देख रही है, मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, शायद भविष्य देखा नहीं जाता, बनाया जाता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। आज हमने जाना कि हमारा मस्तिष्क हर पल भविष्य की संभावनाओं का अनुमान लगाता रहता है। लेकिन अगर दिमाग भविष्य का अनुमान लगा सकता है, तो क्या हमारी यादें हमारी मृत्यु के बाद भी किसी रूप में जीवित रह सकती हैं? क्या इंसान सचमुच भूल जाता है, या उसकी हर याद कहीं ना कहीं दर्ज रह जाती है? यही खोजेंगे अगली कहानी में, क्योंकि हर कहानी एक सवाल छोड़ जाती है और हर सवाल एक नई कहानी की शुरुआत बनता है। मिलते हैं अगली कहानी में। जवाब शायद अभी पूरा नहीं मिला, लेकिन अगला सवाल हमारी अगली यात्रा की शुरुआत है।